Hello everyone, today we are going to start the revision of the next 10 questions. जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, I have shared very important 10 questions जो कि बोर्ड एग्जाम्स में इवैल्यूएशन के लिए आ सकते हैं. So today again I'm going to discuss 10 questions. This is a quick recap of the whole syllabus. जिन students ने already बहुत अच्छा preparation कर लिया है, they can go for the revision of these questions, and those are still under confidence कि हमारी अच्छे से तैयारी नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट है. इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके दे कैन क्लैरिफाई देयर डाउट्स. और आप मुझे अपने कमेंट में भी लिख सकते हैं इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपको डाउट है जिसमें, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. सो रिलेटेड क्वेश्चंस टू दीज क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कीजिए. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर कमिंग बोर्ड एग्जाम्स. सो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 आई हैव अपलोडेड इन माय प्रीवियस वीडियो. सो आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ tan alpha plus cot alpha is 2, then you have to find the value of tan 20 alpha plus cot 20 alpha. तो जैसा कि आप देखेंगे हमारी जो गिवन इक्वेशन है, tan alpha एंड cot alpha वैल्यू दी गई है 2. तो कौन कौन से एंगल पे ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐड करके आंसर 2 देंगे, सो दैट अल्फा इज 45 डिग्री. सो tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री अगर आप चेक करते हैं तो tan 45 is 1, cot 45 is 1. when you will add up ये आंसर देंगे 2. so that means यहाँ पे हमारे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 डिग्री. you don't have to calculate till tan 20 and cot 20. तो हमारे पास tan 20 अल्फा plus cot 20 alpha, 20 is in power, so tan 45 डिग्री जिसकी पावर है 20 plus cot 45 डिग्री जिसकी पावर है 20. so 1 to power 20 plus 1 to power 20, 1 को आप कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, the answer will be 1. again this is 1, so 1 plus 1 is 2. so हमारा करेक्ट ऑप्शन है B. coming to question number 12. ये है, a cylinder and a cone are of same base radius and of same height. The ratio of the volume of cylinder to that of cone is. So जो सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास सिलेंडर और कोन का जो बेस रेडियस है और जो उसकी हाइट है दोनों सेम है. हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन में जिस 3D का नेम पहले लिखा गया है उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है. लाइक हियर इट इज रिटन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यू हैव टू कीप इन न्यूमरेटर और फिर रेशियो लेनी है वॉल्यूम ऑफ कोन से. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन. पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट इज गिवन दैट दोनों सॉलिड्स का रेडियस और हाइट सेम है. सो दिस इज 1/1/3. आंसर आएगा हमारे पास 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1. सो माय करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 13 है. इस टाइप के क्वेश्चन टाइप्स में से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है इवैल्यूएशन के लिए आने में. तो क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिया गया आपको आपको बताना है लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का सम बताना है आपको. सो द मीडियन क्लास, द मोड क्लास, मोडाल क्लास इज वेरी इजी टू फाइंड आउट. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो होगी हमारी मोडाल क्लास. सो दिस इज मोडाल क्लास इज 30 to 40. तो इसमें हमारे पास लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, लोअर लिमिट इज 30. अब मीडियन क्लास पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आपको उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस इज फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, पहला frequency as it is. Now you have to add up the next frequency. So 20 plus 30 is 50. 50 plus 24 is 74. Then you have to add 74 plus 40. This is 114. And then 114 plus 18 is 132. तो ये हमारे पास आ गया 132. So n है हमारे पास 132, जो आप यहां से भी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर सकते हैं. दिस विल एड अप टू 132.
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से हमें पता चलता है कि मीडियन क्लास कैलकुलेट करने से मीडियन कैसे पता किया जाएगा। ये जो आपका टोटल नंबर आया 132 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 132 अपॉन 2, द आंसर इज 66। ये जो 66 वैल्यू है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी वैल्यू में लाई कर रही है, दैट इज योर मीडियन क्लास। तो आप देखेंगे 20 50 50 के बाद के सारे जो फ्रीक्वेंसी हैं इट विल फॉल इनटू दिस थर्ड इंटरवल विच इज 74। सो थर्ड इंटरवल हमारा क्या है 20 टू 30। सो हमारी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पे, सो मीडियन क्लास इज 20 टू 30। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई हमारे पास 20। तो हमें पूछा क्या गया था, फाइंड द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास एंड द मीडियन क्लास। सो आपकी लोअर लिमिट मोडाल क्लास की है 30 और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 20। तो इनका सम क्या हो जाएगा 30 प्लस 20 which is 50. So the correct option is D. मैं क्विक रिकैप देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। मोडाल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मोडाल क्लास एंड फॉर फाइंडिंग द मीडियन क्लास सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिए, उसके बाद आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसे 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से इंटरवल में फॉल कर रहा है, लाइक 66 is more than 50, so it will fall in 74। 74 जिस इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी मीडियन क्लास। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन। सो आई हैव टेकन multiple questions, multiple type of questions, like very easy questions also, and like I have taken questions for standard and basic both type of papers। so यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, area of circle, this is 154 centimeter square। area of circle है pi r square which is 154। तो pi है 22/7। r square हमें कैलकुलेट करना है, r this is equal to 154। so r square is equal to 154 into 7 upon 22। so 22 sevens are 154। r square is equal to 7 into 7। r is equal to root 7 into 7। so r की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। so the correct option is A। So in this question number 15, we have two vertices of triangle. This is a triangle, 3, -5 and -7, 4. There are two vertices of the triangle and the centroid is given, which is 2, -1. Find the third vertex. Let us assume that third vertex is xy, and the formula of centroid is we have to add up all x coordinates, which is x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is equal to the centroid, which is 2 -1, right? So x1 is 3, x2 is -7 and x3 is x upon 3 comma y1 is -5 plus 4 plus y upon 3 is equal to 2 -1। so we will equate the x coordinate and y coordinate, that means abscissa and ordinate। so यहाँ पे आएगा 3 -7 plus x upon 3, this is equal to 2। this is -4 plus x upon 3 is equal to 2। it gives -4 plus x is equal to 6, x is equal to 6 plus 4, so this is 10। similarly the ordinate is -5 plus 4 plus y upon 3 is -1, so this is -1 plus y upon 3 is -1, so -1 plus y is equal to -3। y की वैल्यू कितनी होगी -3 plus 1, this is -2। so what are the third coordinates, the third coordinates are 10 -2। so what is the correct option, the correct option is C। Two fair coins are tossed, what is the probability of getting at the most one head। at the most one head का मतलब है आपके पास सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करते हैं एच 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 टी
TH और TT। तो probability of at most one head, ज्यादा से ज्यादा आप एक हेड ही इसमें ले सकते हैं। सो द फेवरेबल आउटकम्स आर फेवरेबल, the favorable outcomes will be this is HT, TH and TT। सो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स विच इज 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4। तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4 विच इज A part। नाउ question number 17, if 4 tan beta is 3, then 4 sin beta minus 3 cos beta upon 4 sin beta plus 3 cos beta। See, there are many methods to solve this question, but यहाँ पे we will choose a method जिसमें हमें कम से कम टाइम लगा। So अगर आप 4 sin beta upon cos beta minus 3 cos beta upon cos beta करेंगे, then similarly in the denominator 4 sin beta upon cos beta plus 3 cos beta upon cos beta। So it will be 4 tan beta minus 3 upon 4 tan beta plus 3। So 4 tan beta की वैल्यू है 3/4 minus 3 upon 4 into 3/4 plus 3। तो 4 cancel, यहाँ पे भी 4 cancel। So in the numerator it is 3 minus 3 upon 3 plus 3। So 0 upon 6 is 0। So the correct option is A। Next question है question number 17, the sum of exponents of prime factors in the prime factorization of exponents of prime factors in the prime factorization of 196। हम सबसे पहले लिखेंगे prime factorization of 196। 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7s are 49, 7 1s are 7। So 196 का prime factorization हो जाएगा 2 into 2 into 7 into 7। This is 2 to power 2 into 7 to power 2। तो हमारे पास ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे इनकी एक्सपोनेंट या इनकी पावर क्या है 2 plus 2, ये है पावर 2 plus 2। So answer is 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज C। In the next question, if 1 0 quadratic polynomial, हमारे पास quadratic polynomial दिया गया है, let us say this is px is equal to x square plus 3x plus k। 2 is the zero of the polynomial, find the value of the k। अगर 2 इसका 0 है that means अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो polynomial किसके इक्वल आएगा 0 के। सो यहाँ पे इस पूरे polynomial में x को 2 पुट करेंगे, 2 square plus 3 into 2 plus k, this is equal to 0, 4 plus 6 plus k is equal to 0। so 10 plus k is equal to 0, k की वैल्यू क्या आएगी -10। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है -10। Next है, you have to find the value of k for which the lines 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k coincide। What is the meaning of coincide? Coincide का मतलब है जब दो लाइंस ओवरलैप करेंगी। अब ओवरलैप करेंगी तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मेनी। सो व्हेन द लाइंस कोइंसाइड दे विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो हमारे पास कंडीशन आएगी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, this is equal to c1 upon c2। तो यहां से हम क्या करेंगे, we will put the values। हमारे पास दो इक्वेशन है 5x plus 7y equal to 3। यहां से a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है 7 और c1 की वैल्यू है -3। -3 क्यों लिखा गया है 5x plus 7y -3, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी इक्वेशन है 15x plus 21y minus k is equal to 0। तो A2 है 15, B2 है 21 और C2 है -k। तो हम यहाँ पे रेशियो देखेंगे 1/3 is equal to 1/3 is equal to माइनस माइनस कैंसिल 3/k। तो हम 3/k को इक्वेट करेंगे 1/3 से। सो 1/3 is equal to 3/k। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आएगी 9। So these two lines will coincide when the value of k will be 9। So I hope all of you understood today's practice questions। These questions, now you have to practice the questions similar to these questions। So ये मैं आपको वो कंटेंट बता रही हूँ जिन
के बेसिस पे आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस इवैल्यूएशन के लिए आ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर टुडे.